हेलो गाइस, वेलकम बैक इन माय यूट्यूब चैनल बायोलॉजी ट्यूटर। सो गाइस, अगर आप लोग मेरे चैनल पे नए हैं तो जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। और अगर आप लोग को मेरे वीडियोस अच्छे लगे तो लाइक का बटन ज़रूर प्रेस करिए। तो चलिए देखते हैं। सो गाइस, जैसे कि हमने अपने नेक्स्ट लेक्चर में यानी कि पार्ट 3 में हमने मियोसिस सेकेंड के चारों स्टेजेस पढ़ लिए हैं। सो यहाँ पे हम पहले कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स मियोसिस के बारे में देख लेते हैं। उसके बाद हम डिफरेंसेस पढ़ेंगे माइटोसिस और मियोसिस के बीच में, और उसी के साथ हमारा ये चैप्टर ख़त्म हो जाएगा। सो चलिए हम पहले इंपॉर्टेंट पॉइंट्स पढ़ लेते हैं मियोसिस का। So first point क्या, it produces new combination of genes due to crossing over and chance arrangement of bivalents at equator producing genetic variability। तो मियोसिस में क्या है कि इसमें हमें न्यू कॉम्बिनेशन ऑफ जीन्स देखने को मिलता है, क्रॉसिंग ओवर जब होता है, और जो बाईवैलेंट्स यानी जो हमारे क्रोमोसोम है वो इक्वेटर पे आ जाते हैं, और जेनेटिक वेरिएबिलिटी यानी कि जनरेशन टू जनरेशन क्या हमें वेरिएशन देखने को मिलता है। नेक्स्ट पॉइंट, इट ऑल्सो कॉजेज मल्टीप्लिकेशन एज इन मियोसिस ईच डिप्लॉयड पैरेंटल सेल प्रोड्यूस 4 हैप्लॉयड सेल। तो इसमें मल्टीप्लिकेशन होता है मियोसिस में, और जो हर एक डिप्लॉयड पैरेंटल सेल होते हैं वो 4 हैप्लॉयड सेल्स को प्रोड्यूस करते हैं। जैसे कि मैंने आपको मियोसिस ही बताया था कि उसमें 1 से 4 सेल्स बनते हैं, नंबर ऑफ क्रोमोसोम पेरेंट सेल के हाफ हो जाते हैं, यानी कि प्लॉयडी वहाँ पे हैप्लॉयड होता है। सो चलिए, आपको समझ में आ गया होगा पॉइंट्स मियोसिस का। सो अब इसके बाद हम डिफरेंसेस पढ़ेंगे, तो आप लोग को समझ में आ गया होगा कि मियोसिस क्या चीज़ है, और हर एक चीज़ मैंने आपको क्लियर करवा दी है। नेक्स्ट एंड लास्ट टॉपिक हमारा इस चैप्टर का डिफरेंसेस बिटवीन मियोसिस एंड माइटोसिस के बाद हमारा ये चैप्टर ख़त्म हो जाएगा। सो चलिए हम मियोसिस एंड माइटोसिस के डिफरेंसेस पढ़ते हैं। सो आप लोग जानते हैं कि हम लोग डिफरेंसेस कैसे पढ़ते हैं, पहले कैरेक्टर लिखते हैं, उसके बाद मियोसिस एंड देन माइटोसिस। तो कैरेक्टर में पहले साइट ऑफ अकरेंस यानी कि मियोसिस डिवीज़न हमारा कहाँ होता है और माइटोसिस डिवीज़न हमारा कहाँ होता है। तो मियोसिस डिवीज़न का होता है रिप्रोडक्टिव और जर्म सेल्स ऑफ गोनाड्स, टेस्टिस एंड ओवरीज। तो ये रिप्रोडक्टिव या फिर जर्म सेल्स में गोनाड्स के होते हैं, जैसे टेस्टिस में हमारा मियोसिस डिवीज़न या फिर ओवरीज में होता है। एंड माइटोसिस हमारा सोमैटिक सेल्स एंड ड्यूरिंग द मल्टीप्लिकेटिव फेज ऑफ गैमेटोजेनेसिस इन जर्म सेल। सो जब हमारा गैमेटोजेनेसिस का जब फॉर्मेशन हो या फिर प्रोसेस हो, तो उसमें जो सोमैटिक सेल्स पाई जाती हैं उसमें हमारा माइटोसिस डिवीज़न होता है। गैमेटोजेनेसिस आप लोग 12th क्लास में पढ़ेंगे रिप्रोडक्शन वाले चैप्टर में। सो गैमेटोजेनेसिस जहाँ पे गैमीट्स का फॉर्मेशन हो उसे हम गैमेटोजेनेसिस कहते हैं। नेक्स्ट, पीरियड ऑफ अकरेंस, तो ये ड्यूरिंग सेक्सुअल रिप्रोडक्शन हमारा मियोसिस डिवीज़न होता है, और ये थ्रू आउट द लाइफ यानी कि कभी भी लाइफ में ये माइटोसिस डिवीज़न हमारा ज़रूरी नहीं कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के टाइम हो, ये कभी भी हो सकता है। नेक्स्ट, नेचर ऑफ सेल्स, तो मियोसिस डिवीज़न में जो सेल्स हमारी बनती हैं उनकी जो प्लॉयडी होती है वो डिप्लॉयड होते हैं, और माइटोसिस में हैप्लॉयड या फिर डिप्लॉयड कोई भी हो सकते हैं। नेक्स्ट, नंबर ऑफ डिवीज़न की बात करें, पेरेंट सेल डिवाइड ट्वाइस, तो इसमें पेरेंट सेल 2 बार डिवाइड करती हैं और पेरेंट सेल डिवाइड वंस। तो माइटोसिस में पेरेंट सेल 1 ही बार डिवाइड करती हैं। नेक्स्ट, नंबर ऑफ डॉटर सेल्स, तो डॉटर सेल्स मियोसिस डिवीज़न में 4 बनती हैं और माइटोसिस में 2। मैंने आपको पहले बताया कि 1 to 4 सेल्स आर फॉर्म बट द नंबर ऑफ क्रोमोसोम हाफ टू द पेरेंट सेल। तो 1 से 4 सेल्स बनती हैं, तो वही लिखा है कि मियोसिस डिवीज़न में जो डॉटर सेल्स का जो नंबर है वो 4 होता है और माइटोसिस में 2 होता है। नेक्स्ट, नेचर ऑफ डॉटर सेल्स जेनेटिकली डिफरेंट फ्रॉम पेरेंट सेल, तो ये पेरेंट सेल से क्या है डिफरेंट होते हैं।
जेनेटिकली सिमिलर टू पेरेंट सेल, और ये पेरेंट सेल के एकदम सिमिलर होते हैं। नेक्स्ट तो देखिए मियोसिस का अब हम प्रोफेज और माइटोसिस का प्रोफेज स्टेज की बात हम यहाँ भी करने वाले हैं। सो प्रोफेज में ड्यूरेशन वेरी लॉन्ग एंड कॉम्प्लेक्स होता है और माइटोसिस में शॉर्टर एंड सिंपलर होता है। सिनेप्सिस क्या, पेयरिंग ऑफ होमोलॉगस क्रोमोसोम इन जाइगोटिनो स्टेज। मैंने आपको बताया था कि मियोसिस फर्स्ट के जाइगोटिन स्टेज में होमोलॉगस क्रोमोसोम क्या पेयर का फॉर्मेशन करते हैं जो कि माइटोसिस डिवीज़न में एब्सेंट होते हैं। काइज़मेटा फॉर्मेशन एंड क्रॉसिंग ओवर अकर्स ड्यूरिंग पैकाइटिन स्टेज ऑफ प्रोफेज फर्स्ट। तो प्रोफेज फर्स्ट में पैकाइटिन स्टेज में हमारा काइज़मेटा फॉर्म होता है, ये मैं आपको नोट्स में पढ़ा चुकी हूँ। और माइटोसिस में हमारा एब्सेंट होता है काइज़मेटा स्टेज वगैरह। सो अब हम मेटाफेज की बात करें तो ये हमारा मियोसिस डिवीज़न का मेटाफेज और ये माइटोसिस। ऊपर मैंने यहाँ ये देखिए आपको दिख रहा होगा, ये मैं यहाँ लिखी हूँ ताकि आपको कोई कन्फ्यूज़न ना हो। तो मेटाफेज प्लेट, 2 प्लेट्स इन मेटाफेज फर्स्ट बट 1 प्लेट इन मेटाफेज सेकेंड। तो इसमें 2 प्लेट्स बनती हैं, लेकिन फर्स्ट मेटाफेज फर्स्ट में बनता है और सेकेंड प्लेट हमारा मेटाफेज सेकेंड में। और माइटोसिस में क्या है, केवल इक्वेटर पे एक प्लेट का फॉर्मेशन होता है। नेक्स्ट नंबर ऑफ क्रोमोसोमल फाइबर। तो मियोसिस में सिंगल इन मेटाफेज फर्स्ट वाइल 2 इन मेटाफेज सेकेंड। तो सिंगल क्रोमोसोमल फाइबर का फॉर्मेशन होता है मेटाफेज फर्स्ट में और डबल का मेटाफेज सेकेंड में। और माइटोसिस में 2 क्रोमोसोमल फाइबर ज्वाइंड एट सेंट्रोमियर। तो माइटोसिस में 2 क्रोमोसोमल जो फाइबर होते हैं वो सेंट्रोमियर पे ज्वाइंड हो जाते हैं। नेक्स्ट एनाफेज देखते हैं, ये हमारा मियोसिस का एनाफेज है एंड देन ये हमारा माइटोसिस का। सो मियोसिस का एनाफेज देखते हैं। नेचर ऑफ सेपरेटिंग क्रोमोसोम हमारा कैरेक्टर है। होमोलोगस क्रोमोसोम सेपरेट इन एनाफेज फर्स्ट वाइल क्रोमैटिड सेपरेट इन एनाफेज सेकेंड। तो मियोसिस में जो होमोलोगस क्रोमोसोम होता है वो एनाफेज फर्स्ट में सेपरेट होता है और जो क्रोमैटिड होता है हमारा एनाफेज सेकेंड में सेपरेट होता है। और माइटोसिस में हमारा डॉटर क्रोमोसोम सेपरेट एनाफेज में केवल होता है, क्योंकि माइटोसिस में कोई भी स्टेज वगैरह नहीं है, ना फर्स्ट ना सेकेंड, उसमें केवल एक ही स्टेज है। तो एनाफेज के टाइम हमारा डॉटर क्रोमोसोम माइटोसिस डिवीज़न में सेपरेट होता है और क्योंकि इसमें 2 हैं, मियोसिस फर्स्ट और मियोसिस सेकेंड, इसलिए एनाफेज फर्स्ट और एनाफेज सेकेंड यहाँ लिखा हुआ है। नेक्स्ट टेलोफेज की बात करते हैं। टेलोफेज में क्या है, टेलोफेज फर्स्ट में भी मियोसिस में टेलोफेज फर्स्ट क्या है, कभी एब्सेंट भी हो जाता है, लेकिन टेलोफेज सेकेंड वो प्रेजेंट होता है। और जो हमारा माइटोसिस में वो टेलोफेज है वो ऑलवेज अकर, यानी उसमें हमेशा टेलोफेज स्टेज पाया जाता है। सो नेक्स्ट आप लोगों को यहाँ तक समझ में आ गया होगा। अगर आपको कोई भी डाउट हो तो आप मुझसे कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछिए। नेक्स्ट देखते हैं। तो आधा पॉइंट जो हमारा था वो यहाँ पे रह गया है। तो क्या था, टेलोफेज फर्स्ट में बी एब्सेंट बट टेलोफेज सेकेंड इज ऑलवेज प्रेजेंट। तो मियोसिस में टेलोफेज फर्स्ट क्या एब्सेंट हो सकता है, लेकिन टेलोफेज सेकेंड वो ऑलवेज प्रेजेंट होगा। सो नेक्स्ट हमारा फंक्शन है। फंक्शन में हम मियोसिस और माइटोसिस का सिग्निफिकेंस देखते हैं। तो सिग्निफिकेंस क्या है, प्रोड्यूस गैमीट विथ हेल्प इन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। सो हम क्या पढ़ रहे थे कि इसमें जो मियोसिस डिवीज़न में जो हमारा गैमेट्स है वो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के टाइम प्रोड्यूस होता है, और ये हमारा माइटोसिस हेल्प इन ग्रोथ, हीलिंग, रिपेयर एंड मल्टीप्लिकेशन ऑफ सोमैटिक सेल्स। यानी सोमैटिक सेल्स में अगर कोई भी दिक्कत आ रही है तो वो हमारा माइटोसिस डिवीज़न के थ्रू रिपेयर होता है। सो हमारा सिग्निफिकेंस हो गया। इन एवोल्यूशन हमारा लास्ट पॉइंट है, लास्ट कैरेक्टर है। तो चलिए, इट प्लेज एन इम्पॉर्टेंट रोल इन एवोल्यूशन। सो मियोसिस में हमें ज़्यादा एवोल्यूशन देखने को मिलता है एज़ कम्पेयर टू माइटोसिस डिवीज़न। नो रोल इन एवोल्यूशन,
माइटोसिस डिवीज़न का इवोल्यूशन में कोई रोल नहीं होता। सो मैं एक बार आपको फिर से एक चीज़ बता दे रही हूँ कि आप लोग इस चैप्टर को ध्यान से पढ़िए और इसका अनदर नेम भी फिर से यहाँ लिख लीजिए कि मियोसिस डिवीज़न। मैं लिख के तब दिखाती हूँ आपको। सो गाइस लास्ट पॉइंट मैं आपको ये बता दे रही हूँ कि अदर नेम। एक बार मैं आपको चैप्टर के स्टार्टिंग में भी पहले अदर नेम ही बताई हूँ और चैप्टर के एंड में भी मैं चैप्टर का एंड इसी के साथ करना चाहती हूँ कि आप लोग के दिमाग में ये बात अच्छे से बैठ जाए कि मियोसिस का अदर नेम मियोटिक डिवीज़न और रिडक्शनल डिवीज़न है। एक बार आप लोग इस टर्म को ध्यान से याद कर लीजिए, आपके आगे के लिए बहुत ज़रूरी है कि मियोसिस का अदर नेम मियोटिक और रिडक्शनल डिवीज़न है और माइटोसिस का माइटोटिक डिवीज़न और इक्वेशनल डिवीज़न है। सो आई होप आप लोगों को ये सब अच्छे से समझ में आया होगा। अगर आपको कोई भी डाउट हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए, मैं आपका हर एक डाउट क्लियर करूँगी। और अगर आप लोग को मेरे वीडियोस अच्छे लगे तो जल्दी से लाइक का बटन प्रेस करके सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको मेरे वीडियोस का लेटेस्ट अपडेट्स टाइम टू टाइम मिल सके। सो अब हम मिलते हैं अपने नेक्स्ट लेक्चर में एनसीईआरटी क्वेश्चंस के साथ इस चैप्टर के। सो तब तक के लिए थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।